वैसे प्रेम मोहब्बत का बल लगने लगता है तब पहले क्या होता है, ठीक है, बात का आदान प्रदान होता है, फिर फूल धरा देगा, फूल का आदान प्रदान हुआ और फिर वीडियो कॉलिंग चालू हो जाएगा। ये सब चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आदान मान लो होने से वीडियो कॉलिंग होने से एक्सेप्ट ना हो तो सिर्फ आदान हुआ, प्रदान कहाँ हुआ? समझ रहे ना? नहीं हुआ। तो इसलिए आने का और जाने का, तो जब आने प्रॉपर्टीज ऑफ, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स लिखिए, नाभिकीय बल के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। अब नाभिकीय बल के गुण में हम पहला जो है हम बता के थे, नाम है प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ताकतवर। प्रबल माने क्या होता है? बहुत ज़्यादा, जिसमें ताकत हो उसको प्रबल कहा जाता है। तो प्रबल नाभिकीय बल में आ गया कि ये दुनिया का सबसे मजबूत बल है। फंडामेंटल फोर्स में 4 गो बल हम पढ़ा, तीसरा बल पढ़ा रहे हैं, चौथा बल इसके बाद पढ़ाएंगे। क्या क्या बताए थे? गुरुत्वाकर्षण बल, उसके बाद बताए थे विद्युत चुंबकीय बल, उसके बाद क्या आ जाइए, उसके बाद हो गया नाभिकीय बल, हुआ ना जी। अच्छा, वो होता है कमजोर बल, जो इसके बाद हम पढ़ाएंगे। तो चारों में जो सबसे मजबूत है वो कौन बल है? नाभिकीय बल है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? मजबूत बल या प्रबल नाभिकीय बल कहा जाता है। ध्यान दीजिए इधर, समझिए। केंद्रीय बल नहीं है, केंद्रीय बल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? केंद्र के अंदर ही बात था, प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन था, बताए थे ना। नाभिक के अंदर मुख्यतः कितने प्रकार के कण थे? 2 प्रकार। कल क्लास स्थगित, कल बंद रहेगा। हैप्पी न्यू ईयर, डोंट फियर, आई एम हियर। नाभिक के अंदर का बात था, नाभिक के अंदर होता है प्रोटॉन और कौन होता है? न्यूट्रॉन। तो ना है कि जब 2 नाभिक के बीच बल लगे है इसे, तो केंद्र के 2 नाभिक का केंद्र, एगो नाभिक का केंद्र हो गया, है नाभिक का दूसरा केंद्र हो गया, और केंद्र से केंद्र के बीच में यहाँ पे बल लग रहा है, तो उसको कहते हैं केंद्रीय बल। क्या बोलेंगे? अच्छा है, हाँ। तो ये एक केंद्रीय बल नहीं है, क्योंकि केंद्र के अंदर ही बात हो रहा है, 2 गो केंद्र चाहिए उसमें, समझ रहे ना। तो ये हो गया केंद्रीय बल नहीं है। तीसरा क्या होगा? हम बताए थे आपको कि जब किसी फॉर्मूला में कोनो फॉर्मूला लागू हो जाए, चाहे हई फॉर्मूला हो, हला करता है, चाहे हई फॉर्मूला हो, चाहे हई फॉर्मूला हो सकता है, कोनो फॉर्मूला आपको याद ना हो, लेकिन बता रहे हैं तो देखिए, ठीक है। कौन गारंटी है? बहुत खतरनाक आदमी ना आप लोग हैं। हई जितना फॉर्मूला है इस सब व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। व्युत्क्रम वर्ग नियम बता रहे हैं क्या है? क्या व्युत्क्रम माने उल्टा, और वर्ग माने क्या होना चाहिए? स्क्वायर। तो बाटा में आर स्क्वायर है, बाटा में आर स्क्वायर है, बाटा में आर स्क्वायर है। अगर तीनों नियमों का कहल जा कि व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है तो क्या कर रहा है? एक फॉर्मूला ऐसे होता है, देख लीजिए, एक फॉर्मूला होता है ऐसे, है व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि बाटा में कोई नहीं है, आर स्क्वायर नहीं है। तो बाटा में जब आर स्क्वायर होगा तो कहेंगे व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन कर रहा है, अब बाटा में आर स्क्वायर नहीं होगा तो कहेंगे व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं कर रहा है। नाभिकीय बल पढ़ाते समय कोनो नियम इसमें नहीं बताए हैं जिसके बाटा में आर स्क्वायर हो। कल तो पढ़ाए हैं, कोनो फॉर्मूला बताइए नहीं कि है कि जिसमें आया हो कि बाटा में आर स्क्वायर, तो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करता है, पालन नहीं करता है। मजबूत है कि नहीं? सबसे ज्यादा मजबूत है कि सबसे कम? सबसे ज्यादा, ठीक है। केंद्रीय बल नहीं है क्योंकि केंद्र के अंदर की बात हो रही है, ठीक है। व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन नहीं करता है क्योंकि बाटा में इसके आर स्क्वायर नहीं है। 4 नंबर में आ जाइए कि बहुत कम दूरी तक लगता है, बहुत कम दूरी तक लगता है एकदम, तो इसको कहते हैं लघु परासी। दूर तक लगेगा तो कहेंगे दीर्घ परासी। तो ये लघु परासी है। कैसा परासी है? लघु परासी का मतलब हुआ कि नजदीक तक लगता है। 3 गो अब हई जन बताने वाले हैं, तो इनसे ध्यान से देखिएगा, सुनिए। एक बल पढ़ाए हैं गुरुत्वाकर्षण, दूसरा ध्यान से देखना ही जरूरी है। एक बल बताए हैं गुरुत्वाकर्षण, इसमें 2 गो पिंड था, दोनों पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगा। गुरुत्वाकर्षण बल कौन बल है? एक आवेशित पिंड था, दूसरा आवेशित पिंड है। 2 गो पिंड है, दोनों के बीच बल लगा, उसको क्या बोला? 2 आवेशित पिंड है, और आवेशित पिंड के बीच जो बल लगा इसको कहा हमने विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल है, पिंड है, आवेशित पिंड है, कोई दिक्कत? जब हई बल लग रहा है इसका मतलब हुआ कुछ कणों का आदान प्रदान हो रहा था, जिसके बारे में हम समझाए हुए थे। गुरुत्वाकर्षण बल तभी लगता है जब एक पिंड से दूसरे पिंड में ग्रहों के बीच कुछ ना कुछ कण का आदान प्रदान हो, कण आएगा जाएगा तभी बल लगेगा। तो इस कण के आने जाने, जिस कण के आने जाने के चलते होता है, उसका नाम हमने बताया था गुरुत्वायन।
क्या बताया था? गुरुत्वायन बल बताया, गुरुत्वायन कोण बताया था। जो कोण आ रहा है जा रहा है, पृथ्वी अगर चंद्रमा को खींच रही है तो पृथ्वी से कुछ कोण निकल कर चंद्रमा पे जा रहा है और चंद्रमा से कुछ कोण निकल कहाँ रहा है, तो दोनों के बीच बल लग रहा है। तो इसको कहा कौन बल, कौन कौन गुरुत्वायन। उसी तरह से आवेशित पिंड है, आवेश, एगो आवेश यहाँ पे है Q1, यहाँ दूसरा आवेश है। इन दोनों के बीच आकर्षण चाहे विकर्षण लगेगा, चाहे खींचेगा चाहे ढकेलेगा, इसमें भी कुछ आने जाने का क्रम लगा हुआ है जिसके चलते बल हो रहा है। इसका नाम बताए थे फोटोन, याद है कि नहीं? अभी पढ़ रहे हैं हम लोग कौन बल, नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल। इसमें भी कुछ आने जाने का क्रम होगा जिसके चलते नाभिकीय बल लगेगा। तो इसमें क्या, ये सब पूछे ला थी मैं कंपटीशन में, तो कहेगा कंपटीशन में तो जा ही कि नहीं, तो नहीं तो भाई 12th करता तो वह ढेर से नहीं सब कोई पढ़ा होता है कि तू 12th पास करो ओकरा बाद कुछ काम पड़ी तो इनमें से कुछ उमें जाई, है ना। तो ये सब पूछता रहता है। तो नाभिकीय आइए आइए, हम जानते हैं टाइम ना बदली। यहाँ जी सचिन जी बैठे हुए हैं, न का नाम भुला गया, अंकित क्या नाम है जी? हाँ अरे बैठिए। नाभिकीय बल, नाभिक के अंदर जो बल लग रहा है इसमें भी कुछ कोणों का आदान प्रदान हो रहा है। उस कोण का नाम क्या है जी? इस कोण का नाम है पाई मेसोन। पाई मेसोन क्या नाम है तुम्हारा? विशाल नाम है, क्या नाम है? चला गोरका का हाउस सो खड़ा होको। नाभिकीय बल लग रहा है, कौन बल लग रहा है जी? अब इसमें भी कुछ आएगा जाएगा, इसमें भी कुछ आने का जाने का। इस कोण का नाम क्या है? पाई मेसोन। अब पाई मेसोन को 3 गो बेटा, कई गो बेटा मैंने 3 प्रकार बेटा मैंने 3 प्रकार। एक होता है पाई प्लस, एक होता है पाई माइनस, एक होता है पाई जीरो। धनावेशित होता है, ऋणावेशित होता है, चार्जलेस होता है, कोई आवेश नहीं होता है। तो अब कोई पूछे कि नाभिकीय बल कौना कोण के आने जाने के चलते लगता है? पाई मेसोन। विद्युत चुंबकीय बल कौना कोण के आने जाने के चलते लगता है? फोटोन। और गुरुत्वाकर्षण बल कौना के आने जाने के चलते लगता है? गुरुत्वाकर्षण। कैसे प्रेम मोहब्बत का बल लगने लगता है? तो पहले क्या होता है, ठीक है, बात का आदान प्रदान होता है, फिर फूल धरा देगा, फूल का आदान प्रदान हुआ और फिर वीडियो कॉलिंग चालू हो जाएगा। ये सब चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आदान, मान लो से वीडियो कॉलिंग होने से एक्सेप्ट ना हो तो सिर्फ आदान हुआ, प्रदान कहाँ हुआ? समझ रहे ना? नहीं हुआ। तो इसलिए आने का और जाने का, तो जब आने का जाने का होगा, अब इसी में देखिए बोलते हैं फिर पढ़ाने में लग गए। अब जब मैं ये कहनी तो 2-4 जना गदगदा था, अब कहता रहा अब हमारे नाच लेवे तो पहले नाचे में बार तो पढ़ाई वो में विघ्न उत्पन्न होता है, जैसे बोले के पड़ता। और 2-3 दिन से देखिए हम बैठनी हुकरा के है ने दुलरुआ के का नाम रहे, हाँ, तब बेचारा 2 दिन से देखा था।